आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहेब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहेब धाम, निगाना, जिला भिवानी, हरियाणा के सौजन्य से संतों का मार्ग। हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य यह है कि हम सूरत को तीसरे तिल पर एकाग्र करके नाम से जोड़कर श्रेष्ठ पुरुषों जैसे बन जाएं, परंतु अपने सांसारिक कर्तव्य को भी भुला नहीं देना है। हमें चाहिए कि किसी सुगम अथवा उपयुक्त व्यवसाय से ईमानदारी से अपनी आजीविका कमाएं। भजन बंदगी के जीवन का अर्थ आलसी और अनियमित जीवन नहीं। हमें परमार्थ व स्वार्थ दोनों के क्षेत्र में पूरी दृढ़ता से काम करना चाहिए। हमारे विचार हमारे पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों का प्रमाण है। हमारी कामना है कि अच्छी वस्तुओं में हमारे देशवासी भी भागी बने, परंतु यह बात हमारे देशवासियों के पूर्व जन्मों के कर्मों तथा प्रभु की दया मेहर पर निर्भर है। ऐसा नहीं कि ये बात निपट असंभव है। ऐसे विचार मन को निर्मल करते हैं। हमारे लिए चाहे शरीर से यहाँ आना संभव न भी हो, परंतु नाम का सुमिरन करने तथा शब्द धुन को सुनने में मन और आत्मा के द्वारा हम यहाँ पहुँच सकते हैं। शब्द धुन सर्वव्यापक है, सब स्थानों पर है और प्रेम भरे हृदयों को आवाज़ सुनती है। जो लोग इसके साथ जुड़े हैं वे सदैव इसकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। अपने आप को इसके साथ जोड़ना रेडियो की सुई ठीक स्थान पर लगाने जैसी बात है। व्यापार में तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, परंतु चिंता ने कभी किसी को कुछ नहीं संवारा। प्रत्येक समस्या को निजी अनुभव, सांसारिक सूझबूझ, प्रेम और विश्वास से भी सुलझाना उचित है। निस्वार्थ रहकर परोपकार करना ठीक है। परोपकार तथा निस्वार्थता शुभ गुण है, परंतु तटस्थ रहते हुए दूसरों की सहायता करनी चाहिए, और वह भी इस सीमा तक कि वह हमारे मन पर बोझ न बने। अपने सामाजिक तथा अन्य कर्तव्य पूरे करते रहें, परंतु अंतर में जाने का अपना वास्तविक कार्य भी न भुलाएं, अर्थात किसी बंधन में न फंसें। प्रत्येक काम के उचित अथवा अनुचित होने की परख अपने से ये प्रश्न करके करनी चाहिए कि क्या ये काम मेरे भजन सुमरण में विघ्न तो नहीं डालेगा। यदि कोई काम भजन में विघ्न कारक हो तो निसंकोच उसे त्याग देना चाहिए। भजन पर बैठने से पूर्व मन में सब विचार बाहर निकाल दें और फिर प्रेम व विश्वास के साथ नाम का सुमिरन करें। यदि व्यापार का ध्यान और अन्य सांसारिक चिंताएं भजन सुमिरन में हस्तक्षेप करें तो चुपचाप परंतु दृढ़ निश्चय से अपने को समझाएं कि इन बातों पर भजन के पश्चात ध्यान देंगे, अभी नहीं। ये अच्छी बात है कि आपने सतगुरु से मिली सहायता के लिए कृतज्ञता प्रकट की है। सतगुरु जो उचित समझते हैं करते रहते हैं। यदि हम अपना कर्तव्य पूरा करें तो सतगुरु अपना कर्तव्य क्यों न पूरा करें। हमें प्यार व भरोसे के साथ आगे बढ़ना चाहिए और सचेत रहना चाहिए कि हम गुरु के आदेशों का उल्लंघन न करें। गुरु की दया मेहर की कदर करने तथा उन्हें धन्यवाद देने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम भजन सुमरन को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, ताकि अंतर में जाकर नाम से जुड़कर सब कुछ स्वयं देख सकें। पिछले जन्म में भी इस मार्ग पर चलते रहे तो बाकी सब जीव भजन सुमरन की बड़ी मंद गति से उन्नति करते हैं। हम तुरंत सफलता पाने की आशा न करें। सहज पकी सो मीठा होए, और फिर जो वस्तु मंद गति से तथा विशेष यत्न के पश्चात प्राप्त हो वह स्थायी होती है। हम जितना अधिक प्रयत्न करेंगे हमारा काम उतना ही सुगम होता जाएगा। केवल हमारा ही नहीं सभी का होगा। जीव नाम का वास्तविक महत्व तभी समझ सकता है जब वह 9 द्वार खाली करके अंतर में नाम से जुड़े। यदि हमें ठीक लगे तो बेशक स्थान बदल लें। खाने के बारे में इतना कहना ही काफ़ी है कि सुपाच्य वैष्णव शाकाहारी भोजन करना चाहिए। यदि हमें कच्ची चीज़ें अच्छी लगती हैं और सुगमता से पच जाती हैं तो हम ये भी ले सकते हैं। ज़रूरी बात तो अपने सूरत को तीसरे तिल में एकाग्र करना है।
ये कार्य एक दिन में तो हो ही नहीं सकता, परंतु अभ्यास से हर काम सुगम हो जाता है। भजन सुमरन से नाम के अभ्यास के शुभ गुण स्वतः आ जाएंगे। हमारी लंबी बीमारी के बारे में जानकारी मिलने पर जैसे हम स्वयं अनुभव कर रहे हैं, इससे कर्मों का बोझ उतर रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इलाज न करवाएं, बल्कि रोग का सामना करने और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए और फल सतगुरु की मौज पर छोड़ देना चाहिए। निसंदेह शारीरिक पीड़ा से बहुत कष्ट होता है, परंतु तीसरे तिल में बैठकर सुमरन करने के अभ्यास से काफ़ी हद तक पीड़ा भी अनुभव नहीं होती। कोई भी काम करते हुए नाम का सुमरन कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे कि हमारी आवाज़ दूसरे न सुन सकें। सत्संगियों को चाहिए कि मित्रों से प्रेम करें, उनसे सहानुभूति रखें, उन्हें धैर्य दें, उनको साहस बढ़ाएं। ये कोई साधारण बात नहीं, परंतु अपनी आध्यात्मिक शक्ति से रोगियों को दूर करने का यत्न नहीं करना चाहिए। एक तो अभी हमारी इतनी उन्नति नहीं हुई, दूसरे जो थोड़ी सी शक्ति हमें प्राप्त हुई है, इससे वह भी नष्ट हो जाएगी। हम उन्हें परमार्थ के तथ्य बतला सकते हैं और इसके आनंद का वर्णन कर सकते हैं। जहाँ तक संभव हो हमारी शारीरिक सेवा भी उनकी शारीरिक सेवा भी कर सकते हैं। जब ध्यान पूरी तरह एकाग्र हो जाएगा तो शब्द स्व में प्रकट हो जाएगा। शब्द आत्मा को ऊपर खींचने का काम करता है। इस प्रकार चुंबक अपनी आकर्षण सीमा से बाहर पड़े लोहे को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। इसी प्रकार जब तक सुमरन की सहायता से आत्मा को तीसरे तिल में न ले जाएं, शब्द इसे अपनी ओर नहीं खींच सकता। सुमरन मन में एकाग्रता और स्थिरता लाने का काम करता है। सुमरन ध्यान को तीसरे तिल पर रखकर करना चाहिए। दूसरे शब्दों में सुमरन करते समय अंदर अंधेरे में देखना चाहिए, जो आंखें बंद करने पर दिखाई देता है, परंतु आँखों पर दबाव नहीं डालना चाहिए। आरंभ में सुमरन को छोड़कर शब्द सुनने का यत्न करना गाड़ी को घोड़े के आगे जोतने के समान है। हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवे से शुरू होकर सिर की चोटी पर समाप्त होता है। आँखों तक की यात्रा सुमरन द्वारा की जाती है और आगे सिर की चोटी पर पांचवें मंडल में शब्द की सहायता से पहुँचते हैं। इसलिए जब तक हमारा ध्यान तीसरे तिल से नीचे शरीर के निचले भाग में है, हम शब्द मार्ग पर नहीं चल सकते। ये कुदरती तरीका है, हालांकि इसे अपनाने से उन्नति मंद गति से होती है। मन युग युगांतर से भटकता रहता है बाहर, इसलिए इसे खड़ा करने के लिए वर्षों के श्रम और अभ्यास की आवश्यकता होती है। सुमरन अनसधाए घोड़े के मुख से लगाम डालने जैसी बात है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि जो सहज समय सुमरन को दे रहे हैं नष्ट हो रहा है। किसी ने ठीक कहा है कि जिस वस्तु अथवा जीव को कभी न देखा हो उसका ध्यान करना संभव है। इसलिए बेशक आप गुरु के स्वरूप का ध्यान न धरें, इसके बजाय सुमरन करते हुए अंदर अंधेरे में देखने का यत्न करें। निसंदेह संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्हें दूसरों की भावनाओं को कोई ध्यान नहीं। अपने चारों ओर रुदन विलाप तथा दुखों के दृश्य देखकर मन को क्लेश अवश्य होता है, परंतु जब हमारी एकाग्रता पूर्ण हो जाएगी तो हम पर वातावरण का कोई प्रभाव न पड़ेगा। यही है कि सुमरन पर जोर दें और फल के लिए उतावले न हों। सहज पके सो मीठा हो। सूरत को शब्द से जोड़ने के लिए इस शरीर से समेटना और तीसरे तिल पर स्थिर रखना अभ्यास की नींव है। स्वभावतः ही ये काम मंद गति से होता है, परंतु जब ये हो जाता है तो फल भी बहुत अच्छा प्राप्त होता है। बाहर जाने का आदी होने के कारण मन धीरे धीरे स्थिर होता है। इसके अतिरिक्त भजन पर बैठने पर अवचेतन मन में जमा हुई युगों युगांतरों के संस्कार उभरने लगते हैं। इसका एकमात्र उपाय नाम का सुमरन है। सुमरन से धीरे धीरे ये सब अड़चनें दूर हो जाएंगी। सुमरन हमारे तीसरे तिल में भी पहुंचा देगा। सुमरन नियम पूर्वक करें और उसे अधिक से अधिक समय दें। आनंद आनंद।